ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 7 मई 2023 की, और ये रिवाइज मुरली है 26/11/94 की। तो आज बाबा ने कहा, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहने से कोई भी विघ्न टिक नहीं सकता, इसलिए सदा एक की लगन में मगन रहो। अभी संगम युग में अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी खजाना, खुशी का खजाना मिला है, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो खुशी जा नहीं सकती। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में ला करके सदा हर्षित रहो। बाबा ने कहा, मेहनत से अगर मुक्त रहना है तो एक बाप का स्नेही बनो। अगर स्नेह कम होगा तो योग में क्या होगी, मेहनत लगेगी, और मेहनत भी लगेगी, और क्या होगा, जितनी करंट मिलनी चाहिए ना उतनी नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों का जो दिन का आदि काल, आरंभ काल, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, कितना श्रेष्ठ है। इस समय स्वयं परमात्मा बाप मिलन मनाने के लिए आप बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, रूह रिहान करते, शक्तियाँ भरते हैं। तो बाबा कह रहे थे, जिनका आदि काल इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत भी तो श्रेष्ठ होगा ना। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अमृत वेला मिस नहीं करना है। जीवन में परीक्षाएं आती है ना, वो तो आएंगी, तो उस समय परिवर्तन शक्ति आवश्यक होती है। तो कौन सा परिवर्तन करना है, जिस एक परिवर्तन से सभी परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, वो पहला परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। दूसरा है स्वभाव का परिवर्तन, क्योंकि यही जो पुराना स्वभाव है ना, ये धोखा देता है। तो रियल गोल्ड बनना है। जो रियल गोल्ड होता है ना, सच्चा सोना जिसको कहते हैं, वो मोल्ड हो जाता है, उसे जैसा भी मोल्ड करे। और जो रियल गोल्ड नहीं होता है ना, वो कड़क होती है, वो मोल्ड नहीं हो सकता। तो जिसमें परिवर्तन की शक्ति है वो सबका प्यारा बन जाता है, और वह बाबा ने कहा सहज योगी भी बन जाता। तो आज हम विस्तार से ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली को सुनेंगे, जो बहुत बहुत प्यारी, उड़ाने वाली है, जीवन को ऊंचाइयों में ले जाने वाली, श्रेष्ठ बनाने वाली वाणी। तो आज की अव्यक्त महावाक्य का हेडिंग है, परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन कौन सा? सर्व बच्चों का बाबा बताएंगे अभी। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, है ना, भगवान के पालना में पलने वाले हैं, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। और दूसरी लकीर कौन सी है? बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर, है ना। पढ़ाने वाला भगवान टीचर बनकर हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई के आधार से विश्व के मालिक बन जाते हैं, है ना। बहुत ऊंची पढ़ाई है। और तीसरी है लकीर, कौन सी है ना, श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर, है ना। जब तक श्रेष्ठ मत नहीं होगा तब तक जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता, और भगवान के मत ही श्रेष्ठ मत कही जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि हम बच्चों को श्रीमत मिल रही है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। हर एक को इस जीवन में 3 प्राप्तियां होती ही हैं।
है ना। लौकिक में भी क्या होती है, पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती। तो इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती। लौकिक में भी होता है ना, उनके माता पिता की पालना उनको मिलती है और जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस अनुसार से उनको पद पोजीशन मिलता है और उनको अच्छी माता पिता के द्वारा उनको मत मिलती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये तो रही लौकिक दुनिया की, लेकिन इस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? बाबा ये बता रहे हैं लौकिक में तो जो पालना मिलती है वो देहधारी की पालना मिलती है, लेकिन इस समय आप बच्चों को परमात्मा पालना मिल रही है। परमात्मा पालना के अंदर हर सेकेंड पल रहे हो ना। बाबा कहते चाहे अपने घर में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, है ना, किस में पल रहे हैं? परमात्मा पालना में पल रहे हो हर सेकेंड। जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, उनसे ऊंचा कोई नहीं, सबसे ऊंचा परमात्मा सुप्रीम सोल है। तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है ना। उन जैसे तो कोई पालना कर ही नहीं सकता। इतने देवताओं की पालना भी उनसे नीचे आ जाता ना, सबसे ऊंची पालना। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? कौन बने? हम फलक से कह सकते हम बने हैं ना। विश्व की आत्माएं, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, गॉड फादर, परम पिता कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। प्रैक्टिकल में परमात्मा पालना का अनुभव नहीं करते, है ना, वो उनके द्वारा पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो बाबा कहते कितना नशा, कितना फखूर होना चाहिए, कितनी खुशी आप बच्चों को होना चाहिए कि सारे कल्प में 5000 वर्ष के चक्र में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। संगम युग एक छोटा सा समय। दैवी पालना, मानव पालना तो अनेक जन्म मिलती है। देवताओं की पालना तो 2500 वर्ष तक मिली, मानव पालना भी 63 जन्म मिली, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना एक थोड़ा सा, एक छोटा सा जन्म संगम युग में है। अब नहीं तो कब नहीं। अगर बाबा कहते अभी भी आप वो पालना अगर नहीं ले पाएंगे तो कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर हाँ सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। बाबा कहते वो स्मृति रहती है कि हम भगवान के पालना में पल रहे हैं, है ना। बाबा कहते कोई भी सदा कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो? पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। एक तो पूछा बाबा ने कि इतना ऊंचा भाग्य है तो क्या वो भाग्य की लकीर अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो? माना सदा चमकते हुए अनुभव करते हो। दूसरा पूछ रहे बाबा, क्वेश्चन मार्क है, कि कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? क्या कहेंगे, है ना। यही कहेंगे ना हर एक बच्चा कि हम तो सदा प्राप्त करना चाहते हैं। तो बाबा कहते तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? बाबा कहते प्राप्ति सदा का चाहते हो तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी कैसा करना पड़ेगा, है ना, सदा का करना पड़ेगा। और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र? क्या है बाबा कहते आपको जो प्राप्ति चाहिए वो कैसी चाहिए? सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र? प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो, बहुत सोचते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं अव्यक्त बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं ना, भाई टीचर है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो करेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं
क्या बनना है? स्मृति स्वरूप बनना है कि सोचना स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? कौन उठाता है? क्यों उठते हो? बाबा कहते हैं अमृत वेले, हाँ, योग लगाने के लिए उठते हैं ना, तो कौन उठाता है? क्यों उठते हैं? बाप का प्यार उठाता है ना, प्यार है ना बाबा से। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते, वतन में बुलाते, आ जाओ लाडलो, आ जाओ, बुलाते हैं। रूह रिहान करते, मीठी मीठी बाबा बातचीत करते, रूह रिहान करते, शक्तियाँ भरते हैं सारे दिन के लिए। बाबा आत्मा के अंदर शक्तियाँ भर देते। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की पूछ रहे हैं बाबा कि अमृत वेले अगर उठते हो तो बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? पूछा बाबा ने ना। बाबा के प्यार में उठते हो कि आज उठना है, कभी कभी हाँ उठना तो है, मजबूरी से उठते हो, क्या है? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। मधुबन में भी कितना प्यारा गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो, सुंदर जो है मिलन मनाने मेरे पास आ जाओ। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? बोल रहे हैं बाबा श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। ये है पहला भाग्य की लकीर, कौन सी है? परमात्मा पालना का प्रैक्टिकल। हम जो पालना में पलने वाले आत्माएं हैं, ये भाग्य मिला है। तो बाबा ये देख रहे थे जितना प्राप्त है, जो हमें भाग्य मिला है परमात्मा पालना का, तो जितना प्राप्त है क्या उतना फ़ायदा उठाते हो? फ़ायदा उठाना है ना, क्योंकि ये वक्त, ऐसा अवसर, ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा। बाबा कहते इसलिए क्या उठाते हो? उठाना माना अमृत वेले उठना, मोहब्बत से याद करना, प्यार और शक्तियों से अपने आप को भरना, यही तो फ़ायदा उठाना है ना, आदिकाल से फ़ायदा उठाना है। स्वप्न में भी और संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे, सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही क्या है? सहज योगी जीवन। उनके प्यार, उनके पालना का स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। कोई मुश्किल नहीं है ना, सहज हमारा जो जीवन है, सहज योग लगा हुआ, परमात्मा की याद की, परमात्मा याद की सहज स्मृति। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती है। ठीक है, प्यार के आगे सब चीज़ छोटी हो जाती है। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना, सदा सहज है। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। अब चाहते हैं आप बच्चों की जो पुरुषार्थ की जो गति है ना, वो कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करना तो बहुत सहज है। बाबा से प्यार है तो प्यार, जिससे प्यार होता है उसको याद करना तो मुश्किल है ही नहीं, उसकी याद तो स्वतः आती है। अच्छा, आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सहज कहेंगे? बाबा कहते बाबा ये पूछ रहे हैं, चलो आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल क्या हो गया? आज जितना अच्छा पुरुषार्थ है कल उसकी कमी हो गई, तो उसको क्या सहज कहेंगे? नहीं कहेंगे ना।
अगर सहज होता बच्चों के लिए तो वैसी परसेंटेज कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो मुश्किल कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। बाबा कहते मुश्किल है नहीं लेकिन बना देते हो। कारण क्या है मुश्किल बनाने का? सोचने की आदत है ना। लेकिन स्मृति स्वरूप के जो संस्कार है ना, बाबा कहते स्मृति स्वरूप बन जाओ। लेकिन कौन सी आदत है? सोचने की। और स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो और कभी मर्ज रखते हो, मर्ज हो जाते। कौन सी स्मृति? अपने श्रेष्ठ जीवन की स्मृति, अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति, श्रेष्ठ प्राप्तियों की स्मृति, जो स्मृति बाबा ने दिलाई है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जो स्मृति स्वरूप होगा ना वो समर्थी होगा। स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप है ना, शक्तिशाली होगा। उसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं होगी। सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। तो विस्मृति में क्यों आते हो? क्यों भूल जाते हो? है ना, बाबा कहते क्यों अपने को साधारण समझ लेते हो? क्यों लौकिकता में आ जाते, अलौकिकता को क्यों भूल जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। बाबा कारण बता रहे हैं, आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते मजबूत नहीं है तो क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। कहाँ? सतयुगी दुनिया की बात है। सतयुगी दुनिया में तो योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्मृति स्वरूप रह करके उस प्रारब्ध को प्राप्त किया है ना। स्वयं की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, अपने श्रेष्ठ स्वरूप की, भाग्य की स्मृति। तो उस स्मृति स्वरूप के द्वारा बाबा कहते प्रारब्ध को प्राप्त करते हो। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा, जब आप आत्माएं परम धाम से आई है ना, पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम से तो सतयुग में आए ना। तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप हैं, है ना। उस समय जब सतयुग में आए तो कैसे आए? है ना, आत्मिक स्वरूप की स्मृति थी, अपने पवित्र स्वरूप की, है ना, सभी मौलिक गुणों की स्मृति थी। और अभी अंत में संगम पर भी क्या बनते हो? स्मृति स्वरूप बनते हो, है ना। बाबा कहते जो आदि में आए, जब पाठ बजाया सतयुग त्रेता में, तो स्मृति स्वरूप है ना। भले बीच में जो है वो भी स्मृति हो गई, लेकिन अंत में क्या है? अभी संगम में फिर बाबा ने हमें स्मृति दिलाया है और हम क्या बनते? स्मृति स्वरूप बनते हैं, है ना। जो बात हम भूल चुके थे उसकी स्मृति आई है, उसका स्वरूप बनते हैं। तो अनादि आत्मिक स्वरूप, आदि देव स्वरूप, और अभी अंत, अभी जो ब्राह्मण स्वरूप है, ब्राह्मण जीवन है, तो तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई ना, भूलना बीच में हुआ। तो आदि माना सतयुगी दुनिया को आदि कहेंगे। अनादि आत्मिक स्वरूप परम धाम में जब थे, अनादि स्वरूप सहज होना। बाबा कहते तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए, या मध्य का स्वरूप क्या है? सोचते हो ना कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर के चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है ना।
चलो ज्ञान के रूप से पता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन अपने स्वरूप में लाना, सामने वाले को उसी रूप में देखना, आत्मिक रूप में देखना, आत्मा समझकर बोलना, व्यवहार में आना, इसको कहते हैं स्वरूप। प्रैक्टिकल में ढाल लेना, उस अनुरूप चलना। तो बाबा कहते इसमें क्या हो जाता है, अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं हैं। इसको भूलो नहीं कहते हैं बाबा। स्मृति स्वरूप बन जाओ, हम कौन हैं, बार बार याद दिलाने की आवश्यकता ना पड़े, बार बार भूलो नहीं, आपका स्वरूप ही बन जाना चाहिए। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक करते हैं तो देखते हैं लकीर कभी ऊंची, जो भाग्य की लकीर बाबा देख रहे हैं ना, 3 लकीरें, तो लकीर कभी ऊंची और कभी नीची होती है। कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग भी नहीं होता। क्या देख रहे हैं बाबा, कभी कोई दाग दिखाई देता, कोई कमी, कोई अवगुण, कोई विकार दिखाई देते, और कभी कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं होता। और कोई समय तो दाग ही दाग, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, दाग ही नजर आते हैं। क्यों, कारण पूछ रहे हैं बाबा। ठीक है, ऐसा क्यों, ऊपर नीचे वो लकीर क्यों होती है? तो कारण बता रहे हैं। एक तो गलती हो जाती है, चलो चलो भूल कर लिया, कोई भी भूल, किसी भी प्रकार की भूल चलो हो गई, लेकिन गलती होने के बाद फिर उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों हुआ, कैसे हो गया, ऐसे नहीं वैसे, क्यों, क्या, कैसे। तो कई रूप से बात को छोड़ते ही नहीं हो। बाबा कहते चलो हो गई ना जो बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को छोड़ते नहीं हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। बाबा कहते सोचने में लग जाते हो, बात छोड़ के चली गई लेकिन बात को नहीं छोड़ते, और सोचने में बहुत टाइम वेस्ट करते हो, सोचना स्वरूप बन जाते हो। बनना चाहिए यथार्थ स्मृति स्वरूप, वो नहीं बनते। तो क्या होता है उससे, एक दाग तो लगा था, लेकिन बार बार उसी को सोचते हैं ना, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है ना। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। होगा सेकंड का पेपर, बाबा कहते, लेकिन सोच सोच कर टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, किसी भी प्रकार का व्यर्थ सोच, उल्टे सोच, विकल्प ना आए, उसको कहते निर्विकल्प स्थिति बन जाए। और बाबा कहते ऐसा आप, ऐसे जो अवस्था बच्चों की थी, ऐसा संस्कार आप बच्चों का था, निर्विकल्प स्थिति में आप बच्चे पहले थे, तो ये संस्कार आप बच्चों के भीतर है क्योंकि आप ही थे। तो संस्कार को इमर्ज करो। बाबा ने इमर्ज करने के लिए कहा। पूछ रहे हैं बाबा, निर्विकल्प बनना आता है ना, पूछा बाबा, कि व्यर्थ के सभी ख्यालात सोच को निकाल दो, ऐसा बनना आता है? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में ला करके सदा हर्षित रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्मा पालना को बार बार स्मृति में लाओ, है ना। किसकी पालना में पल रहे हैं, कौन मिला है, कितनी ऊंची पालना करते, है ना। तो बाबा कहते इसको याद करो, कौन हमें उठाता है, कौन हमारी मदद करता है, कौन हमें इतना प्यार दुलार करता, कौन पढ़ाता है, कौन शक्तियाँ भरता है। तो यही तो पालना है ना, उस पालना को स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, पूछ रहे हैं बाबा।
सुनते हैं ना, बाबा जो सुना रहे हैं, सुनना आता है, सोचना भी आता है, तो फ़र्क क्या पड़ जाता है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाबा के कितने बच्चे, लाखों बच्चे हैं, है ना, एक साथ बाबा देख लेते, टाइम नहीं लगता है। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। चेक करना चाहिए कहते हैं बाबा। रात्रि सोने से पहले सारा दिन क्या क्या खेल किया, ये चेक खुद को करो, चेकर बनो। तो बाबा ने कई बार कहा, माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो ना। आजकल तो बहुत बड़ी चीज़ माया का खिलौना में आज क्या है, ये भी एक जो मोबाइल है, ये भी क्या है, एक खिलौना है ना, एक प्रकार से। जितने भी जो है इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं, है ना, आधुनिक आज ऐसी चीज़ें जिससे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो उस खिलौनों से खेलने लग जाते हो ना। और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है ना, तब होश में आते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है ना। बाबा कहते बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन अब पछताए हो क्या, समय निकल गया। तो हार मिल गई। तो बाबा कहते हैं तो मेजॉरिटी में, अधिक से अधिक बच्चों में बाबा ने देखा कि विशेष एक शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हैं, बाबा कहते कभी क्या करते बच्चे, कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो। बाबा पूछ रहे हैं। अभी पूछना ख़त्म नहीं है, अभी तो बाबा अभी बहुत प्रश्न करेंगे। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ थोड़ा रुक करके चिंतन करना है, आंसर ढूंढना है। ऐसा क्यों, बाबा को है ना पर्सनली क्या करना है, आंसर देना है। जब मुरली सुनते हैं ना, हर कोई ये सोचो कि पर्सनल मेरे लिए, मेरे से बाबा पूछ रहे हैं। तो जब सुनते हैं तो बाबा कह रहे हैं कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, कभी आगे बढ़ते हो, चलो ये तो ठीक है, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो। अब बाबा आंसर भी दे रहे हैं, कारण क्या है। तो जो कारण होगा उसका निवारण भी बाबा बताते हैं। कारण को जान लेंगे ना तो निवारण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसका विशेष कारण क्या, परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि सही नहीं है, यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बाबा कहते अब ब्राह्मण बन गए ना, शूद्र से ब्राह्मण बन गए, तो अभी कोई कहेगा क्या आप बच्चों में से कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, यह समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है ना। परीक्षाएं तो आएंगी, है ना। वो तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण जीवन में परीक्षाएं नहीं आएगी। बाबा ने कहा जितना आगे बढ़ेंगे और बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, तो उस समय उसमें परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो आवश्यक है। जब वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते हो ना कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्प माना ऐसे संकल्प जिसकी आवश्यकता उस समय नहीं है, ऐसे सोच, ऐसा चिंतन जो चाहते हैं नहीं होना चाहिए लेकिन चल रहा है। कोई एक बात को लेकर, कोई बीती बात को लेकर सोच रहे हैं, तो समझ भी रहे हैं कि जो है ये अच्छा नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, नदी व सागर का जब बहुत फोर्स होता है ना, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नदी में हो, बहुत तेज बहाव आ रहा हो, तो क्या होता है, अपने आप को कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन उस बहाव में
बहते जाते हैं। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि संकल्प समझते भी हो, संकल्पों के व्यर्थ संकल्पों के बहाव में क्या करते, बहते जाते हो। इतना तेज फोर्स होता है। समझते भी हो, सोचते भी हो ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? कारण बाबा ने बताया, परिवर्तन शक्ति की कमी। तो कौन सा परिवर्तन है? पहला परिवर्तन कौन है? विशेष परिवर्तन है ना, जिस परिवर्तन में सभी परिवर्तन जो है समाया हुआ है। एक परिवर्तन करने से अन्य सभी परिवर्तन जो हम चाहते हैं वो सहज हो जाएगा। तो वो विशेष परिवर्तन कौन सा है, पूछ रहे हैं बाबा। स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ। तो ये है स्वरूप का परिवर्तन। बाबा ने कहा ना, खाली संकल्प ना हो कि मैं आत्मा हूँ, आपका स्वरूप ऐसा बन जाए, आपका देखना, आपका बोलना, बाबा कहते ऐसा बन जाए। तो ये आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो, जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो, चेक करना है। बाबा कहते जिस समय देह भान आया, भूल गए, तो उस समय आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। बाबा ने चेक करने के लिए कहा, अगर सेकंड में उस समय परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो क्या होगा? अपने को परिवर्तन कर लेंगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, है ना। चेकिंग हो जाएगी, नहीं मैं तो आत्मा हूँ। तो उस समय सेकंड में अगर उस परिवर्तन शक्ति को यूज़ करते हो तो समय, संकल्प कितने बच जाते हैं। वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते, व्यर्थ से समर्थ में जमा हो जाते। तो पहली परिवर्तन शक्ति कौन सी है? कौन सी है? स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। एक है स्वरूप का परिवर्तन किया, फिर है स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है ना। 63 जन्म का जो स्वभाव है, जिसको अभी आकर वर्तमान में भी उसको चेंज नहीं कर पाए हैं, तो क्या करता, धोखा देता है। फिर समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं, फिर सोचते हैं कि सही नहीं है। और ये स्वभाव फिर क्या होता है, समय समय प्रति समय धोखा भी देता है। तो परेशानी खुद को होती है, फिर धोखा देता है, खुद की स्थिति क्या होती है, डाउन हो जाती है, धोखा दे रहा है ना। तो ये भी समझते हो लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। तो क्या परिवर्तन करना है? एक स्वभाव का परिवर्तन। फिर अपने बचाव के लिए क्या कहते हैं, है ना। स्वभाव के वश हो जाते हैं और अपने बचाव के लिए क्या कहते हैं, सफाई क्या देते हैं, मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा स्वभाव है ना। तो बाबा कहते ब्राह्मण जब ब्राह्मण बन गए, नया ईश्वरीय जन्म हो गया, भगवान के द्वारा आपका श्रेष्ठ जन्म हो गया, जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया और स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द क्या कहते हैं, क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है ना। इसलिए पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन और दूसरा स्वभाव का परिवर्तन और तीसरा क्या है, संकल्प का परिवर्तन, अपनी सोच का परिवर्तन, है ना। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। कई बाबा कहते हैं, कई समझते हैं सेकंड में करो, कह रहे हैं बाबा। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी भी संस्कार बना देती है ना, है ना। कम नहीं है कह रहे हैं बाबा, ये भी क्या हो जाता, पक्का करा देती, संस्कार बना देती है ना। जैसे
उदाहरण दे रहे हैं बाबा। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे, है ना, शरीर में कोई बार बार कमज़ोरी आती रहे तो क्या होता है, सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं ना। तो 15 मिनट को कम नहीं समझो, और कहते क्योंकि संगम युग का एक एक सेकेंड वर्षों के बराबर है। उस हिसाब से कितने वर्ष हो गए, बहुत हो गए ना। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। बाबा कहते अपने को चलाओ नहीं, अपने को छुड़ाओ नहीं, अलर्ट रहो, परिवर्तन करो। बल थोड़ा सा चला लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने कदम गंवाए, बहुत घाटा हो गया ना। बाबा कहते बहुत गंवाया। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी हिसाब रखो ना, उतना समय तो गया। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है ना, बाबा कहते एक बार नहीं, बार बार अगर होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। और कोई बात संस्कार में आ गई तो ना चाहते भी क्या होगा, वो संस्कार हावी हो जाएगा। तो संकल्प को परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते नहीं रहो कि करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? बिंदी लगाना, बिंदी कब लगेगा? इसमें भी परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। कैसा रहेगा? जिसने परिवर्तन कर लिया वो सदा के लिए क्या बनेगा? निर्मल। अभिमान नहीं होगा। निर्माण माना उसमें किसी की मान की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही क्या होगा? वो नम्रचित होगा। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया ना कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड, जो सच्चा सोना होता है ना, उसको जैसा भी मोड़ लो वो जल्दी कितना सॉफ्ट होता है। उसको जैसा भी मोड़ लो, जो भी बनाना होता है ना, गहने आदि, बारीक से बारीक उसको बना सकते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते जो रियल गोल्ड बनी है, जो आत्मा के संस्कार सॉफ्ट है ना, वो क्या होगा? हर परिस्थिति में क्या होगा? मोल्ड हो जाएगा, परिवर्तन कर लेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? रियल गोल्ड, है ना। इसमें रियल गोल्ड कौन है? अपने स्वरूप में परिवर्तन, वही रियल गोल्ड है ना। मैं आत्मा हूँ तो रियल गोल्ड है। अगर उसमें कोई मिक्स अप होगा देह भान का, विकारों का, स्वभाव का, तो रियल गोल्ड नहीं रह जाएगा। फिर मोल्ड होने में क्या होगा? मुश्किल होगा। तो बाबा ने कहा तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है। परिवर्तन शक्ति, अष्ट शक्ति को तो जानते हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे बाबा ने कहा बहुत आवश्यक है अपने को बदलने के लिए। तो समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते रहते हो कि ऐसा तो नहीं होना था। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है ना, जो अपने को परिवर्तन कर लेता है, उस सब का प्यारा बनता है। विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है ना। किसी भी प्रकार की जो सेवा होती है, सफलता कब नहीं मिलती? जब विघ्न आ जाता है। और विघ्न रूप क्या है? मेरा विचार, मेरा प्लान। मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए मेरा क्यों नहीं माना गया? कोई विचार रखते सेवा के लिए, चलो नहीं माना गया तो क्या आ जाता है कि मेरा क्यों नहीं माना गया।
तो उसको रियल गोल्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरापन आ गया ना। क्या होना चाहिए बाबा? मेरापन आना माना उसमें अशुद्धि मिक्स हो गई, रियल गोल्ड तो नहीं हुआ। एक तो ये भी बाबा कहते, हाँ रियल गोल्ड इस आधार से भी माना, इसे एग्जाम्पल में भी बाबा ने समझाया कि रियल गोल्ड में अगर बाबा की जगह मैं मेरापन आया तो भी क्या हो गया, वो रियल गोल्ड नहीं है। मेरापन आ गया ना, बाबा की सेवा, बाबा का ज्ञान। तो जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो क्या वो रियल रहता है? फिर तो रियल नहीं रहा, है ना। अशुद्धि अगर मिल गई तो उस सच्चा सोना तो नहीं रहा, अशुद्धि आ गई, फिर उसका मूल्य क्या रहता है ना। कैरेट कम हो गया तो मूल्य तो फिर कोई मूल्यहीन हो जाएगा, कम हो जाता। तो कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना है, अभी इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, दूसरा भी तो समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा, जो ओटे सो अर्जुन। अगर ऐसे सोचेंगे ना खुद बदलेंगे ना सामने वाला बदलेगा, नंबर कोई और ले लेगा ना। इसलिए कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। जिसने परिवर्तन कर लिया समय से पहले, समय रहते हुए, वो विजयी बन गया। और जो सोचता रहा ना, दूसरों को देखता रहा, वो फिर तो गया। बाबा कहती विजयी वो बन नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा चारों, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। टीचर्स से मुलाकात, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो ना। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव। निमित्त भाव माना करण करावनहार बाबा और मैं केवल निमित्त हूँ। और निर्माण भाव, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना, किसी प्रकार के मान सान का की इच्छा का ना होना, नम्र चित्त होना। निर्माण माना नम्रता को धारण करने वाले। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर।
तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है, किस पर? निर्मल स्वभाव पर। समझा? अच्छा, प्रश्न है इसमें, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? कौन सा खजाना है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। जीवन में खुशी नहीं माना ज्ञान की कमी, ज्ञान ठीक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है ना, इसलिए खुशी कभी गायब हो ही नहीं सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देखकर दूसरे आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है, इतने खुश रहो। आपकी खुशी को देखकर दूसरे पूछें, लेकिन सदा खुश रहना है हर परिस्थिति में। तब यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है ना। ज्ञान और योग में इतनी पावर है जो हमारे जीवन को सदा क्या बना देती, हर परिस्थिति में खुशहाल बना देती। प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर, एक बाबा, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा की लगन क्या? एक तो मेरा गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई, ऐसा था ना। तो हमारा क्या है? एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हैं तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। बहुत प्यारी मुरली चली है, बाबा ने बताया है ना। तो भूलना नहीं है, स्मृति स्वरूप इन बातों का, ज्ञान की बातों का भी क्या रहना है? स्मृति स्वरूप बनना है। सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा, कौन सा लिफ्ट दे रहे हैं बाबा? स्नेह का, उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। विस्तार है, मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। ठीक है, किसके स्नेही बनो? बाप के स्नेही बनो। इतना प्यार बाबा से हो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। इतना बाबा से प्यार हो। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है ना, तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट भी काम नहीं करती, फिर सीढ़ी चढ़ने की मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जब प्यार होता है ना तो योग ऑटोमेटिकली लग जाता है, मेहनत करना नहीं पड़ता। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। हम सभी ने बेहद का घर मधुबन में तो बाबा के हर बच्चे ने लिफ्ट का अनुभव किया है ना। जब लिफ्ट सीढ़ी चढ़ने की मेहनत से बच जाते, लिफ्ट के अंदर जाते हैं, स्विच ऑन किया
और बिल्कुल कहाँ पहुंच जाते, ऊपर। लेकिन लाइट बंद है तो क्या हो गया, कनेक्शन खत्म हुआ, हो गया है, लाइट बंद माना कनेक्शन खत्म। तो लिफ्ट द्वारा सुख नहीं मिलेगा ना, फिर सीढ़ी चढ़ने की मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही बाबा कहते अगर स्नेह कम है, स्नेह लिफ्ट है, स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। योग लगाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और स्नेह है तो जिससे प्यार है उसकी याद तो स्वतः आती है, उसे याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद भुलाना मुश्किल है ना। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो, बाबा से स्नेह कमी ना हो, है ना, सदा खत्म ही ना हो, सदा स्नेह बना रहे। स्लोगन है शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प, तो ये यंत्र बाबा ने दिया, वो ऐसा यंत्र है जिससे हम पुरुषार्थ की उड़ान भरते जाएंगे, है ना। ऊंचे ऊंचे, बाबा कहते हैं ना, तेज गति पुरुषार्थ में आ जाएगी। तो ये बाबा ने यंत्र दिया तो सदा क्या हो, शुभ संकल्प हो, व्यर्थ की समाप्ति। और बुद्धि तो योग के द्वारा बुद्धि तो दिव्य बन जाती है। तो बहुत मीठी प्यारी हमने बाबा की वाणी सुनी। ओम शांति।